नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर ई पाठशाला की जीके सीरीज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर अच्छी लगन से कर रहे हैं। दोस्तों, आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर की कहानी किताब किसने लिखी है? अक्षर सिंह, जीडी खोसला, गरीब खान या आनंद चंद ने? तो दोस्तों, बिलासपुर की कहानी किताब के लेखक हैं अक्षर सिंह। तो आइए देखते हैं कि आनंद चंद ने कौन सी किताब लिखी है। तो दोस्तों, आनंद चंद ने बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये किताब लिखी है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसने लिखी है? आनंद चंद ने। और बिलासपुर की कहानी किसने लिखी है? अक्षर सिंह ने लिखी है। आइए इसके अलावा और देखते हैं कि कौन कौन सी बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल्स जो कि लिखी है जॉन हचिंसन ने, और हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा एंड कुल्लू ये लिखी है जॉन हचिंसन ने। यानी कांगड़ा, कुल्लू और पंजाब हिल की ये किसने लिखी है? जॉन हचिंसन ने। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किसने लिखी है? मनमोहन सिंह ने लिखी है। और हिस्ट्री ऑफ मंडी ये है आपकी विक्रम कायस्थ। यानी अगर आपका स्टेट नहीं लगा होगा और सिर्फ पूछा होगा हिस्ट्री ऑफ मंडी, तो वो कौन है? विक्रम कायस्थ ने ये बुक लिखी है। और हिस्ट्री ऑफ हिमाचल अगर पूछेंगे तो वो लिखी है मियाँ गोवर्धन जी ने। और कुल्लू देश की कहानी लिखी है लालचंद प्रार्थी ने। ये बुक आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल लिखी है जॉन हचिंसन ने, और हिस्ट्री ऑफ कुल्लू लिखी है जॉन हचिंसन ने। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट लिखी है मनमोहन सिंह ने, और हिस्ट्री ऑफ मंडी लिखी है विक्रम कायस्थ ने। हिस्ट्री ऑफ हिमाचल लिखी है मियाँ गोवर्धन जी ने, और कुल्लू देश की कहानी लिखी है लालचंद प्रार्थी ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिलासपुर का नलवाड़ी मेला किसने शुरू किया था? आनंद चंद ने, वीरचंद ने, संसार चंद ने या डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने? तो दोस्तों, बिलासपुर का मेला आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हमने नलवाड़ी मेले पढ़े हुए थे। तो उसमें से आपका बिलासपुर का नलवाड़ी मेला बहुत फेमस है, जो कि डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू किया है। हम जानते हैं कि हमारे मुख्य हिमाचल के जो नलवाड़ी मेले हैं वो है सुंदरनगर, बिलासपुर, भंगरोटू और बरछार, जो कि है आपका सरकाघाट मंडी में। जबकि बिलासपुर का जो नलवाड़ी मेला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार। 1889 में इसको शुरू किया डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने, और कौन से मैदान में होता है? तो लुहणु मैदान में होता है। बिरसू हिमाचल प्रदेश के किस जिले का नृत्य है? चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति या सिरमौर का? तो दोस्तों, बिरसू जो कि आपका नृत्य है और मेला भी है यहाँ पे, ये आपका है सिरमौर में। आइए देखते हैं। बिरसू मेला जो कि आपके बैसाख महीने के पहले दिन में बनाया जाता है। सिरमौर और शिमला हिल्स में ये मेला मनाया जाता है, जिसमें सिरमौर के श्री गुल महाराज का आगमन के साथ इस मेले की शुरुआत होती है। और मासू क्षेत्र में ये मेला मनाया जाता है, और इस परंपरा को अपनाने के लिए मासू के लोग इसमें कार्य करते हैं। इसके साथ ही इस मेले में एक नृत्य किया जाता है जिसको वार डांस कहा जाता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। इसको कहा जाता है थोडा, जो कि सिरमौर का बहुत ही फेमस वार डांस है। इस वार डांस को कंपेयर किया जाता है आपके महाभारत से, जहाँ पे पांडवों और कौरवों के बीच के युद्ध को इससे माना जाता है। और इसमें दो टीमें बनाई जाती है और उनके बीच में धनुष और बाण से युद्ध करवाया जाता है। ये आपका थोड़ा, इसको हम इतने डिटेल से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सिरमौर में वार डांस कौन सा है, तो आपका थोड़ा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा शिमला पर्वतीय राज्य सिरमौर राज्य की शाखा है? भज्जी, बालसन, धामी
या क्योंथल। तो दोस्तों शिमला का वह राज्य जो कि सिरमौर के अंडर आता है वो है आपका बालसन, जो कि आपकी सिरमौर की जियोग्राफी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं। सिरमौर की स्थापना 1621 में राजा करम प्रकाश ने की थी और सिरमौर बालसन और जुब्बल से घिरा हुआ है और अंबाला से घिरा हुआ है। बंगाल राजसी राज्य के किस राजा को मंडी के राजा द्वारा कपट से मारा गया था? रघुनाथ पाल, दलेल पाल, पृथ्वीपाल या मानपाल। तो दोस्तों मंडी के राजा सिद्धिसेन द्वारा आपके बंगाल के राजा पृथ्वीपाल इसका सही नाम है, और यहाँ पे आपके एग्जाम में मिस्टेक हुई है और इसमें पृथ्वी लिखा है, तो इसका एग्जैक्ट नाम है पृथ्वीपाल, जो कि बंगाल का है। इसको दमदमा महल में मारा था सिद्धिसेन ने। तो आपका पृथ्वीपाल आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। आपके जो राजा थे पृथ्वीपाल जो कि बंगाल के थे, इनको दमदमा महल में सिद्धिसेन ने बुलाया और उस वहाँ पर उसका मर्डर कर दिया गया, उस यानी उसको मार दिया गया पृथ्वीपाल को, और उसको शरीर को काट कर आधे शरीर को जला दिया गया और उसके जो आधा सिर था उसको पैलेस के बिल्कुल बाहर गाड़ दिया गया। और उसके बाद जो है राजा सिद्धिसेन ने आक्रमण किया बंगाल के ऊपर, लेकिन वहाँ की जो राजमाता थी उन्होंने मानसिंह कुल्लू के राजा से मिलकर सिद्धि सिंह को पीछे कर दिया। कुल्लू के राजा ने सिद्धि सिंह को हरा दिया और मंडी का राज्य हड़प लिया। तो दोस्तों इसमें याद क्या रखना है? इसमें याद आपने ये रखना है कि सिद्धि सेन जो कि मंडी का राजा था, उसने बंगाल के राजा पृथ्वीपाल को दमदमा महल में कपट के साथ मारा था। ये आपने याद रखना है। चंबा का एकमात्र सिक्का जिसके 5 सिक्के मिलाकर एक आना बनता है वो कौन सा सिक्का है? क्योंकि आप जानते हैं कि चंबा के सिक्के और अधिक परंपरा और अधिक चीज़ें चंबा की फेमस है। तो इसमें से कौन सा वो सिक्का है जो कि एक आना बनाता है? धेला, पाई, चकली या रत्ती। तो दोस्तों चकली वह सिक्का है जिसके 5 सिक्के मिला के आपका एक आना बनता है, तो चकली आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एचएस या अलाइड लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एज इट इज़ HP SSSB या HP पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चकली तांबे के सिक्के का संबंध हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र से है, जो कि किसने शुरू किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किए थे, क्योंकि ये तांबे के सिक्के थे, इसलिए चांदी की कमी के कारण इनको शुरू किया गया था। कांगड़ा के किस क्षेत्र के राणा ने जलमार्ग खोलने के लिए अपनी पुत्र वधू को त्याग कर दिया था? घरों, खनियारा, चारी या पालम के? तो दोस्तों चारी के राणा ने अपने जलमार्ग को खोलने के लिए अपनी पुत्र वधू का त्याग किया था, तो आपने इसको भी याद रखना है। यहां पर होगा आंसर चारी। किन्नौर जिले में कौन सा शादी का रूप नहीं है? तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके एग्जाम में हिमाचल कल्चर पूछा जाता है, तो इसमें आपका मैरिज भी आता है और कस्टम्स भी आते हैं HP। तो मैरिज भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो किन्नौर की कौन कौन सी शादियां हैं? जनेकंग, हार, न्यामाशा दिपांग या तेबगस्तान। तो दोस्तों जनेकंग किन्नौर की शादी है, हार भी है, न्यामाशा दिपांग भी है, लेकिन तेबगस्तान कोई शादी का रूप नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इम्पोर्टेंट मैरिज कौन कौन सी है हिमाचल में जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जनेखांग
ये आपकी हिमाचल की एक मैरिज का टाइप है जिसमें अरेंज मैरिज आती है। और दामचलसिस जो कि एक लव मैरिज का टाइप है, ये भी हिमाचल का है। न्यमाशा दीपांग, और ये भी आपका एक मैरिज का टाइप है जिसमें कि एक मेले से लड़कियों को भगाया जाता है। हार, जिसको दुबदुब के नाम से जाना जाता है, इसमें भी आपके लड़कियों को मेले से भगाया जाता है। और जिंदी फूंक और जरार फूंक जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये भी एक प्रकार का शादी का रूप है। और इसमें जिंदी फूंक इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें झाड़ियों या भूसों को जलाया जाता है। रीत, ये भी आपकी एक शादी का रूप है। तो दोस्तों, रीत क्या होता है? जब एक लड़की को पहले अपने पति को छोड़ के दूसरे पति के साथ शादी करनी है, यानी दूसरे लड़के के साथ, तो उसे अपने पहले पति को पैसा देना पड़ेगा, वो तभी अब दूसरे लड़के के साथ शादी कर सकती है। इस पैसे को क्या कहा जाता है? रीत कहा जाता है। और एक और टाइप की मैरिज है करेवा या झांझारा या गुडानी, ये भी आपकी एक डिवोर्स मैरिज के अंडर आती है। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लग रही है, चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।